वंदे मातरम। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अंजना क्लासेस। दोस्तों, अभी 2 दिन से जो सुर्खियां बनी हुई है कि मोदी जी की सुरक्षा में चूक हुई है या उनके जान के लिए जान का खतरा था, यानी मोदी जी के मौत के लिए जाल बिछाया गया था, इसके बारे में समझते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि भारत में दिए जाने वाला जो वीआईपी सुरक्षा होता है वो कितने प्रकार का होता है, और मोदी जी यानी प्रधानमंत्री को एसपीजी सुरक्षा दिया जाता है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, वो क्या होता है, कितना ताकतवर होता है, तमाम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। दोस्तों, अगर हम घटना की बात करेंगे तो घटना हम सिर्फ यहाँ न्यूज नहीं बताएंगे। न्यूज तो आप लोग ऑलरेडी 2-3 दिन से जो सुर्खियां बना हुआ है उसमें आप लोग देखे होंगे कि मोदी जी के साथ क्या हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है, कौन सही है कौन गलत है, ये जांच के बाद पता चलेगा। हम लोग यहाँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। देखिए दोस्तों, अगर घटना का संक्षिप्त विवरण करें तो संक्षेप में यह समझेंगे कि मोदी जी को पंजाब में एक रैली को संबोधित करना था। जी हाँ दोस्तों, पंजाब में अभी विधानसभा चुनाव जो नजदीक है, सर पे है, तो उसको मद्देनजर देखते हुए मोदी जी को वहां के एक फिरोजपुर में, यानी कि अगर हम बात करेंगे ये इंडिया का मैप और ये पंजाब का, तो पंजाब के फिरोजपुर जिला जो कि पाकिस्तान से ये बॉर्डर साझा करता है, तो वहां उनको एक सभा को संबोधित करना था। और सभा को संबोधित करने से पहले उनको फिरोजपुर के पहले एक हुसैनी वाला जगह है, वहां हुसैनी वाला जगह में एक शहीद स्मारक, यानी कि भगत सिंह का जो शहीद स्मारक है, उनसे वहां मिलके उसके बाद वो सभा को संबोधित करना था। तो जाहिर सी बात है कि मोदी जी जब दिल्ली में रहते हैं, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो उनका यात्रा की बात करें तो या तो फिर वो प्लेन से जाते हैं, और नहीं तो फिर हेलीकॉप्टर के माध्यम से जाते हैं, नहीं तो रोड के माध्यम से जाते हैं, यही जा सकते हैं। तो देखा गया मोदी जी पहले दिल्ली से फिरोजपुर जाने से पहले जाहिर सी बात है कि जहां प्लेन जाएगा तो वहां एयरपोर्ट होना चाहिए। तो फिरोजपुर के नजदीकी एयरपोर्ट की बात करेंगे तो भारत का सबसे बड़ा सैनिक छावनी का एयरपोर्ट कहेंगे तो वो भटिंडा है। तो मोदी जी पहले भटिंडा जाते हैं, उनके बाद अगला प्लान था उनको भटिंडा एयरपोर्ट से फिरोजपुर प्रस्थान करना हेलीकॉप्टर के माध्यम से। लेकिन खराब मौसम के कारण मोदी जी उस हेलीकॉप्टर के द्वारा नहीं जाते गए। कारण क्या है कि भारत अभी भी कोई रिस्क नहीं उठाना चाहती है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमने दिसंबर के महीने में, यानी 8 दिसंबर को अपने देश यानी भारत की एक अनमोल रत्न जनरल बिपिन रावत, सीडीएस के रूप में बिपिन रावत जी को हम लोग हेलीकॉप्टर क्रैश यानी दुर्घटना में उनको खो दिए थे। इसलिए भारत सरकार जो है कोई बड़ी रिस्क नहीं उठाना चाहती है। जब इस तरह का बात होता है तो प्रधानमंत्री यानी पीएम के प्रोटोकॉल में नियम है कि एक वैकल्पिक रास्ता को ढूंढा जाता है कि अगर मान के चलिए अगर हेलीकॉप्टर से नहीं जाते हैं तो कुछ ऑप्शन में तो कुछ एक रास्ता होना चाहिए ना। तो ऑप्शन के रूप में वो लोग रोड को चुनते हैं और रोड के माध्यम से उनको भटिंडा से फिरोजपुर जाना था, और फिरोजपुर से पहले उनको हुसैनी वाला में जाना था देखने के लिए शहीद स्मारक। इस बीच क्या होता है दोस्तों कि हुसैनी वाला जाने के क्रम में देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी का यही रूट था, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, और यहाँ पे शहीद स्मारक यहाँ भगत सिंह का जो था, यहाँ पे माल्यार्पण करने के बाद उनको फिरोजपुर, यानी कि जो फिरोजपुर जो यहाँ पे दिख रहा होगा पाकिस्तान के बॉर्डर पे, यहाँ इनको एक रैली यानी सभा को संबोधित करना था। इस बीच क्या हुआ कि हुसैनी वाला से पीछे कुछ किसान जो विरोधी आंदोलन कर मोदी जी के विरोध आंदोलन करने के वक्त इनका जमकर विरोध किया और रास्ते को आगे से मतलब घेर लिया गया। कुछ दूरी आगे जाने के बाद एक फ्लाईओवर पे जब मोदी जी का जो वाहन काफिला यहाँ पे दिख रहा होगा, मोदी जी का काफिला जब एक फ्लाईओवर के ऊपर था तब कुछ प्रदर्शनकारियों के द्वारा उनके रास्ते को अवरुद्ध किया गया, जिसके बाद वहां पे प्रधानमंत्री मोदी जी को 20 मिनट रुकना पड़ा। अब यहाँ पे नोट डाउन करने वाली बात है दोस्तों कि हमारे लिए और आपके लिए 20 मिनट बहुत कम समय होता है, लेकिन एक 20 मिनट का समय प्रधानमंत्री मोदी जी को किसी फ्लाईओवर में रोकना एक बड़ा रिस्क से बाहर नहीं था, रिक्सी काम था। कारण क्या था कि इस 20 मिनट के अंतराल में बड़ी से बड़ी दुर्घटनाओं को भी अंजाम दिया जा सकता था। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि ये अपना दुश्मन देश पाकिस्तान के बॉर्डर से सटा हुआ, यहाँ से अमूमन 30 किलोमीटर का मुश्किल से मुश्किल दूरी रहा होगा। और इसका शक यानी किसका गलती है किसका नहीं गलती, इसका शक जाने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब भी कोई प्रधानमंत्री किसी राज्य के दौरा पे होते हैं तो वहाँ के प्रोटोकॉल के हिसाब से वहाँ के मुख्यमंत्री और
डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि डीजीपी उनको रिसीव करने के लिए आते हैं। लेकिन इसमें शक के दायरे में आने वाली बात यह है कि मोदी जी को रिसीव करने एयरपोर्ट पे न ही वहाँ के मुख्यमंत्री चन्नी साहब और न ही वहाँ के डीजीपी साहब वहाँ पे मौजूद थे, इसलिए शक के दायरे में आता है। इसके जांच के बाद पता चलेगा कि ये यहाँ की अपना एसपीजी का गलत है कि वहाँ के डीजीपी या वहाँ के मुख्यमंत्री का गलती है। अब हम समझते हैं दोस्तों, जो पॉइंट वाली बात है कि जो प्रधानमंत्री का सुरक्षा कैसा होता है, कितने तरीके से उनको सुरक्षा दिया जा सकता है। इसको अगर हम लोग समझे तो इसको समझने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि प्रधानमंत्री का जो सुरक्षा होगा, इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझे तो इनको 2 से 3 लेयर का सिक्योरिटी दिया जाता है। अमूमन 3 से एबव 4-5 हो सकता है, लेकिन अमूमन आप समझिए 3 लेयर का। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ समझिए, अगर मोदी जी बीच में है, यहाँ व्हाइट कलर का जो दिख रहा है मोदी जी बीच में है, तो मोदी जी के पहला जो लेयर होता है वो एसपीजी का होता है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। इसका ही विस्तार से हम अध्ययन करेंगे, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। उसके बाहर का अगला जो जाल होता है, घेरा होता है, वो पारामिलिट्री का होता है। और पारामिलिट्री के उसके अगला जो लेयर होता है वो वहाँ का जो स्टेट पुलिस होता है, यानी कि आर्म पुलिस, यानी कि जो हथियारबंद जो पुलिस जिस राज्य का होता है, वहाँ उस मतलब उस प्रधानमंत्री जी को वो क्या करते हैं, सुरक्षा देते हैं। इसके बाद अन्य लोकल पुलिस भी आती है, लेकिन अमूमन 3 प्रकार का सिक्योरिटी दिख गया होगा, एक एसपीजी, दूसरा पारामिलिट्री और तीसरा स्टेट पुलिस। और इस प्रकार आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि बीच में मोदी जी हैं और साइड साइड से ब्लैक कलर का जो कोट पहने हुए हैं और हाथ में जो एक सूटकेस रखे हुए हैं, यही है एसपीजी। जी हाँ दोस्तों, अब इसको हम समझते हैं कि ये एसपीजी कितना खतरनाक होता है। दोस्तों नाम से स्पष्ट है, ये दुनिया का सबसे अच्छा हथियारों से लैस एसपीजी। सारा क्रेडिट हम दैनिक भास्कर को, ये जो रिपोर्ट हम दैनिक भास्कर से कवर किए हैं, इसके लिए इसका क्रेडिट हम दैनिक भास्कर को दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये एसपीजी कमांडो है जो आप मोदी जी के साथ हमेशा हर रैली में 24 घंटा देखते होंगे, जो ब्लैक शू, ब्लैक चश्मा और कान में ईयरफोन और अत्याधुनिक यहाँ पे जो भी हथियार बंद जो देख रहे हैं, एक पर एक खतरनाक हथियार, यानी ये चलता फिरता बिल्कुल एकदम बम है। यानी कि प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा में जो एसपीजी कमांडो है पूरा फुल एंड एकदम तैयारी के साथ रहता है। साथ ही साथ कुछ अगर हम हथियार की बात करेंगे तो मशीन गन, हैंड गन, असॉल्ट राइफल, ये तमाम बेल्जियम से, इसको बेल्जियम से बनाया गया है और बहुत ही खतरनाक होता है। और सबसे समझने वाली बात है कि यहाँ पे आपको एक बैलिस्टिक शील्ड, यानी पिछला फिगर में आप दिखा होगा कि मोदी जी के साथ जो एसपीजी कमांडो होता है हाथ में कुछ सूटकेस लिए हुए है। ये जो हाथ में सूटकेस टाइप का होता है, इसको ही हम कहते हैं बैलिस्टिक शील्ड। बैलिस्टिक शील्ड एक प्रकार का ये बुलेट प्रूफ होता है, अर्थात कहने का अर्थ है कि इसके ऊपर कोई भी हमला होगा, गोली होगा, चाहे बम मारा जाएगा, तो ये एक फोल्ड वाली बैलिस्टिक शील्ड होता है, यानी कि ये खुलने वाली। यहाँ पे आप दिख रहा होगा कि इसको आप खोल के प्रधानमंत्री जी को आप कवर कर सकते हैं, यानी सुरक्षा दे सकते हैं। यानी कि इनके चारों तरफ जितना एसपीजी जिनके हाथ में इस तरह का जो बैलिस्टिक शील्ड होता है, इसे खोल के प्रधानमंत्री जी को सुरक्षा दिया जा सकता है। तो अब हम समझते हैं दोस्तों कि एसपीजी के बारे में समझ लिए कि कितना खतरनाक होता है, कितना खतरनाक इसके पास हथियार होता है, कौन कौन अत्याधुनिक हथियार से ये लैस होता है। अब हम समझेंगे कि ये एसपीजी क्या होता है और इसका गठन क्यों किया गया और किस उद्देश्य के लिए किया गया था। जी हाँ दोस्तों, कहानी की शुरुआत होता है, आप लोग को पता होगा कि 1984 ईस्वी में हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या उन्हीं के बॉडीगार्ड के द्वारा किया गया था। यानी उस वक्त कोई एसपीजी यानी विशेष सुरक्षा देने के लिए मोदी जी प्रधानमंत्री का कोई सुरक्षा देने के लिए कोई नहीं होता था। तो उस वक्त इंदिरा गांधी की हत्या उन्हीं के बॉडीगार्ड के द्वारा किया गया था। उसके बाद वीरबल नाथ कमेटी आई, उनके सिफारिश के आधार पर यह संसद में ये पेश किया गया कि कोई एक ऐसा सिक्योरिटी होना चाहिए, फोर्स का गठन होना चाहिए जो स्पेशल प्रधानमंत्री को ही सुरक्षा दे, क्योंकि हमें इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कोई भी ऐसा बड़ा रिस्क भारत सरकार नहीं उठाना चाहती थी। स्पष्ट इंदिरा गांधी की हत्या के बाद ही 1984 ईस्वी में एसपीजी का गठन किया गया। इसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। उसके बाद
समय समय पर इस पे संशोधन किया गया है। संशोधन में पहला संशोधन 1988 में, यानी 4 साल बाद जब इसका गठन हुआ तो इसको एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। संवैधानिक दर्जा में 2 बार स्पष्ट किया गया आखिर ये एसपीजी किसको सुरक्षा देगा। तो उसमें बताया गया कि एसपीजी वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है उसका सुरक्षा देगा और साथ ही साथ उस प्रधानमंत्री का जो इमीडिएट फैमिली होता है उसका सुरक्षा देगा। और साथ ही साथ उसमें दूसरा सुरक्षा की बात यह क्या कहा गया कि जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री यानी वर्तमान प्रधानमंत्री से जो पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं उनका भी सुरक्षा जो है एसपीजी के द्वारा किया जाएगा। और साथ ही साथ भूतपूर्व प्रधानमंत्री का इमीडिएट फैमिली का अर्थ ये हुआ कि आपको भी ऐसा नहीं है कि आपका कोई परिवार, यानी मान के चलिए मोदी जी का अगर कोई परिवार है तो वैसा परिवार का सुरक्षा दिया जाएगा जो मोदी जी के साथ सरकारी आवास पे सरकारी बंगले पे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में जहाँ पे मोदी जी रहते हैं दूसरे शहर में है, पंजाब में है, चाहे फिर कहीं विदेश रह रहा है तो वहाँ एसपीजी आपको सुरक्षा नहीं देगा, उसका ही सुरक्षा देगा जो आपके घर में आपके आवास पे आपकी फैमिली रहती है उसका ही सुरक्षा दिया जाता है। ये 1988 में इसका स्पष्ट किया गया था। फिर इसके बाद क्या हुआ, 1989 की घटना है, वीपी सिंह की सरकार आ गई थी। वीपी सिंह की जब सरकार आई तो उसमें थोड़ा सा संशोधन करके ये किया गया कि ये जो एसपीजी का सुरक्षा है सिर्फ प्रधानमंत्री तक सीमित कर दिया गया। भूतपूर्व जो प्रधानमंत्री था उसके लिए ये सुरक्षा को कम कर दिया गया, हटा दिया गया। अमूमन ये देखा गया कि ये करने के बाद 1991 ईस्वी में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी से भी ये सुरक्षा को हटा लिया गया था। जब सुरक्षा को हटा लिया गया था तो आप लोग पता होगा कि राजीव गांधी की भी हत्या भी कर दिया गया था। इसका जो बहुत बड़ा आलोचना जो है इनको वीपी सिंह को सहना पड़ा था। फिर 2003 में एक नियम आया, 2003 में अटल जी की सरकार थी। अटल जी की सरकार ने ये किया कि एसपीजी सुरक्षा जो है भूतपूर्व प्रधानमंत्री को दिया जाएगा लेकिन केवल 1 वर्ष तक। और 1988 में जो नियम था कि जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री और उसके परिवार को जो सुरक्षा दिया जाता था वो 10 वर्षों तक दिया जाता था। इसको सीमित करके अटल जी की सरकार कितना वर्ष तक कर दिया गया, 1 वर्ष तक। और उसके बाद हो गया कि अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि क्या दोस्तों एसपीजी फोर्स में यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में जाने के लिए आपको क्या करना होगा, क्या उसका डायरेक्ट वैकेंसी आता है? जी नहीं दोस्तों, कोई साधारण व्यक्ति उसमें नहीं जा सकता है। इसके जाने का प्रक्रिया है कि कोई भी आर्म्ड फोर्स, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, पारामिलिट्री का जो वेल ट्रेंड ऑफिसर या वेल ट्रेंड जो भी उसका जो सेना होगा, अगर कोई अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिखा रहा है, वेल ट्रेंड होता है, उसको ही एसपीजी में राष्ट्रपति के द्वारा उसको घोषित किया जाता है। एसपीजी राष्ट्रपति के द्वारा बनाया जाता है। अगर एक बार आप एसपीजी का मेंबर बन गए तो ऐसा नहीं है कि आप आजीवन रह जाइएगा। ये आपके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जितना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाइएगा तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर यानी राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार ही आप वहां पे रख सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें देखा गया कि अगर अभी वर्तमान की बात करेंगे, अभी एक नोट डाउन करने वाली बात है कि वर्तमान में अभी देखेंगे तो क्या प्रश्न ये भी आ सकता है क्या सर कि एसपीजी सुरक्षा क्या अभी सबको दिया जा रहा है, वर्तमान प्रधानमंत्री और भूतपूर्व प्रधानमंत्री? जी नहीं दोस्तों, 2019 के नियम के अनुसार एसपीजी सुरक्षा पिछले जो भी प्रधानमंत्री यानी भूतपूर्व प्रधानमंत्री से हटा लिया गया। अभी एक पर एक ही नोट डाउन करने वाली बात है कि अभी सिर्फ भारत में सिर्फ एक व्यक्ति ही है जिसको एसपीजी का सुरक्षा दिया जाता है, वो है प्रधानमंत्री। और अन्य अगर दूसरा की बात करेंगे तो उसको अलग Z+ ZY ये इस प्रकार की सुरक्षा दिया जाता है। अगर हम रक्षा बजट की बात करेंगे तो एक दिन में मोदी जी के ऊपर यानी कोई भी प्रधानमंत्री जी के ऊपर अभी वर्तमान में एक दिन का अगर सुरक्षा के लिए जो खर्चा है 1.6 करोड़ यानी लगभग 1.25 करोड़ रुपया एक दिन का खर्च आता है दोस्तों। अंत में आप समझते हैं दोस्तों कि अभी एसपीजी सुरक्षा तो समझ लिए, तो भारत में जो वीआईपी सुरक्षा होता है वो कितना प्रकार से, और एक एसपीजी से ऊपर भी कोई होता है, अगर ऊपर नहीं होता है तो एसपीजी के जो नीचे का जो सुरक्षा होता है वो उसका नाम क्या है और उसमें कौन कौन सा फैसिलिटीज दिया जाता है। तो दोस्तों समझेंगे कि एसपीजी को अगर हम 1 मिनट के लिए साइड कर दें तो भारत में वीआईपी और वीवीआईपी यानी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन और वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन व्यक्ति को 4 प्रकार की सुरक्षा दिया जाता है। एक होता है
एक होता है वाई, एक होता है जेड और एक होता है जेड प्लस। अगर हम वरीयता श्रेणी की बात करेंगे तो सबसे लो ग्रेड में एक्स श्रेणी का होता है। यानी कि अगर भारत में वीआईपी लोगों की सुरक्षा की बात करेंगे तो सबसे लो लेवल का कौन होता है? एक्स ग्रेड का। ये चौथे नंबर पे आता है। इसमें आपके साथ 2 व्यक्ति होते हैं, कोई भी आपका कमांडो नहीं होगा और साथ ही साथ आप एक पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर रख सकते हैं। दूसरे श्रेणी की बात करेंगे तो वाई ग्रेड का होता है। वाई ग्रेड का जो सुरक्षा होता है उसमें आप 11 लोग को रख सकते हैं, 1 से 2 कमांडो आपके साथ होगा, साथ ही साथ आप कुछ हथियारबंद पुलिस को रख सकते हैं और 2 पब्लिक सिक्योरिटी ऑफिसर को रखा जा सकता है। तो कितना प्रकार का हो गया? सबसे लो ग्रेड एक्स के बाद नंबर किसका आता है? वाई में कितना लोग रख सकते हैं? आदमी को आप रख सकते हैं 11 लोगों को। तीसरा श्रेणी होता है जेड का जो सुरक्षा होता है उसमें आप 22 लोगों को नियुक्त कर सकते हैं, जिसमें 4 से 5 अमूमन 4 से 5 जो होता है कमांडो को आप रख सकते हैं और वो जो कमांडो होता है वो एनएसजी कमांडो, और साथ ही साथ आप आईटीबीपी पैरामिलिट्री जो भी हथियारबंद होता है जेड में आप उसको भी रख सकते हैं। यानी टोटल आपके पास 22 लोग होगा। और अंतिम जो जेड प्लस का सुरक्षा होता है, यानी एक हो गया एक्स, उसके बाद हो गया वाई, एक तीसरा हो गया जेड, और जेड से ऊपर श्रेणी की बात करेंगे तो जेड प्लस होता है। जेड की बात करेंगे जो तीसरे नंबर का जो होता है जेड, वो उदाहरण के तौर पर रामदेव बाबा को पहले जेड का सुरक्षा दिया गया था। जेड प्लस की सुरक्षा की बात करेंगे तो जेड प्लस की सुरक्षा एसपीजी के बाद अगर कोई किसी का नंबर आता है तो वो जेड प्लस का सुरक्षा होता है। जेड प्लस की सुरक्षा में आप 36 लोग को नियुक्त कर सकते हैं। इसमें 10 से 12 एनएसजी कमांडो होता है और साथ ही साथ वेल ट्रेन पैरामिलिट्री आपके साथ रह सकता है। तो ये एसपीजी के बाद अगर हम नंबर तो टोटल अगर हम आप नंबर की बात करेंगे तो सबसे ऊपर एसपीजी की सुरक्षा जो केवल प्रधानमंत्री को दिया जाता है। उससे अगर लो ग्रेड की बात करेंगे तो जेड प्लस जो मुख्यमंत्री तथा अन्य कैबिनेट मंत्री को दिया जाता है जेड प्लस। तीसरे जो होता है जेड का सुरक्षा जो भारत में जो कोई हस्ती विशेष हस्ती वाले लोग होते हैं उनको दिया जाता है। फिर होता है वाई होता है और अंतिम होता है एक्स होता है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये समझ पाए कि भारत में कितने प्रकार का वीआईपी सुरक्षा होता है और साथ ही साथ जो मोदी जी के साथ जो सुरक्षा में ये भूल हुआ या मौत का साजिश किया गया था, ये रिपोर्ट जांच आने के बाद ही होगा। इसका हम विशेष विश्लेषण नहीं करेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो कृपया इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।